जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस बताऊंगा, एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस करके आप जहाँ भी हैं वहीं से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चालू कर सकते हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं वहीं से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं। मैं कभी भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता जहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आप एक तरह की ऐसी माला खरीद लीजिए, कोई इस तरह की वस्तु खरीद लीजिए, यहाँ पे कहीं पे आप पैसा लगा दीजिए या आप ये करिए, आप वो करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं। जिनके पास अधिक है वो अगर अपनी मर्जी से कहीं पे दान सेवा करना चाहें, वो आपका व्यक्तिगत मत है, वो आप कहीं भी करिए, उसमें आपको खुली छूट है। लेकिन नॉर्मल इंसान जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो मनी को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो अपने प्रोफेशनल करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या लाइफ में अगर कोई भी और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब सुबह उठते हैं, उठते ही आप घर का काम करना चालू ना करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उठने के बाद थोड़ी देर तक भगवान के नाम का जाप करें। कैसे जाप करना है? आपको इस तरीके से जाप करना है। उसके पहले मैं बताता हूं क्या जाप करना है। जाप के लिए आप कोई ऐसा नाम चुनें जिसमें अधिकतर 4 अक्षर तक हो, इससे ज्यादा के अक्षर ना हो, क्योंकि जितने सरल शब्द होंगे उतना आपको अपनी जीभ से उन्हें रिपीट करना आसान होगा। आपके लिए उतना इजी होगा उन वर्ड्स को दोहराना। जितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होगा, जितना लेंदी वर्ड होगा, आप उतना जल्दी थक जाएंगे और उसे रिपीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कौन कौन से नाम आप ले सकते हैं, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, या इस तरह के अगर कोई और नाम आप करते हैं तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। आप राधा का नाम ले सकते हैं, 2 अक्षर। आप शिव शिव जप सकते हैं, आप महादेव जप सकते हैं, आप कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं। इसके अलावा आप राम राम जप सकते हैं। इस तरह के सिंपल अक्षर जिनको जपना बहुत सरल है, आप उस तरीके का कोई एक नाम उठाइए। ये पहला। दूसरा, आपको क्या करना है, जप कैसे करना है? वो जप कुछ इस तरीके से करना है, राधा 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 महादेव 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 राम राम राम। आपको अपनी ब्रीदिंग के साथ उस नाम को जप करना है। जैसे आपकी सांसें चलती हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके साथ आपको जोर जोर से नहीं बोलना है। सुबह उठने के बाद आप घर का जो भी काम कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई भी और काम कर रहे हैं, घर वालों का बताया हो कुछ और आप काम करने बाहर जा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए इस तरीके से आप नाम जाप को स्टार्ट करिए। नाम जब आप इस तरीके से करते हैं, जब आप, पहली चीज होगी कि आपको मैंने क्या बताया कि आप कोई भी काम करते हुए इसे कर सकते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपको कहीं इसको करने के लिए बैठना नहीं है, कोई विशेष टाइम नहीं निकालना है, कोई समय नहीं निकालना है, इसके लिए कोई ध्यान इत्यादि, कोई मेडिटेशन डेडिकेटेड टाइम नहीं निकालना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ में बिजी हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, घर वालों का किसी का कुछ काम कर रहे हैं, उन सारे काम को करते हुए बस आप इस तरीके से नाम जप को चालू करिए। जब आप ऐसे नाम को जपेंगे अपने सारे काम को करते हुए, धीरे धीरे ये नाम कुछ टाइम के बाद आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपके साथ। थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समय लगता है, और वो समय जब आप निकाल लेंगे, जब आप श्रद्धा से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से उतना जब आप कर लेंगे, तो ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। फिर ये अपने आप होने लगेगा। तो सुबह उठने के बाद
सबसे पहले उठते ही काम मत करने लग जाइए, थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए। इस तरीके से आप नाम जप करिए। जोर जोर से बोलना नहीं है, सांसों के साथ आप नाम को दोहराइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, उस तरीके से आप नाम को दोहराइए। सिंपल अक्षर का कोई नाम लीजिए, अधिकतम 4 अक्षर, इससे छोटा है और भी अच्छा, पर 4 के ऊपर ना जाइए। सरल शब्दों को चुनिए जिनका आप बहुत अच्छे से रिपीट कर सकें, जिनको रिपीट करने में आपको काफ़ी सुविधा लगे, बहुत सरल लगे, और जिनको रिपीट करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो ऐसा आप एक नाम लीजिए, एक ही नाम को पकड़िए, और कैसे जपना है एक बार फिर दिखा देता हूँ। रा था रा था रा था महादेव 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 राम राम राम। इस तरीके से आप नाम को जपिए। जोर जोर से नहीं बोलना है, सांसों के साथ आप बोलिए। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिस करवाई है, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी इवॉल्व कर सकते हैं। आप नाम जप को इस तरीके से सुबह अपने जीवन में उतारिए। सारी सोर्स, सारी जो स्रोत है ऊर्जा का, सारी जो आप बोल लीजिए कि विश जो आपका फुलफिलमेंट है, जो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी विशेस हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इतना करने से ही हो जाएगा। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जो आप सारे काम को पूरा दिन भर काम करते हुए आप इस तरीके से नाम लेने लगेंगे। तो और यही अवस्था आगे जाके अजपा में परिवर्तित हो जाएगी। तो नाम जप को करने के लिए आपको कोई अलग से मेडिटेशन के लिए समय नहीं निकालना पड़ रहा है। किसी शांत जगह में जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं विशेष रूप से कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वहीं से आप शुरू कर दीजिए इस तरीके से चैंटिंग करना। धीरे धीरे ये नाम ही आपको इस रास्ते पर ले जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। आप विश्वास करके देखिए, आप इसे थोड़े समय तक प्रैक्टिस करके देखिए। इसी तरह की योग, ज्ञान, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।